ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। ओम ह्रीं अरहं जंगाचारण क्रिया रिद्धे जंगाचारण क्रिया रिद्धि प्राप्तो नमो दीप प्रज्वला करोमि त्वमनन्ति मुनये परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसे पुरस्तात् त्वमेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्य शिव शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथा नाथ त्वं शंकरो से बंधन से मेरी ज्ञान वेदी पर आदि जिन पर नित्य बसे। मानतुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है भक्तामर में ऋषभ देव की महिमा गाई है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। ओम ह्रीं अरहं तंतुचारण क्रिया रिद्धे तंतुचारण क्रिया रिद्धि प्राप्तो नमो दीप प्रज्वला करोमि कोविस्मयोत्र यदि नाम भक्तामर में ऋषभ देव की महिमा गाई है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। ओम ह्रीं अरहं ज्योतिषचारण क्रिया रिद्धे ज्योतिषचारण क्रिया रिद्धि प्राप्तो नमो दीप प्रज्वला करोमि उच्चैर शोकत। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। ओम ह्रीं अरहं मरुचारण क्रिया रिद्धे मरुचारण क्रिया रिद्धि प्राप्तो नमो दीप प्रज्वला करोमि सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपु कनका गंभीरतार रव पूरित दिग्विभाग त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष सधर्म राज जय घोषण घोष कैसन खेदुंद बिरध्वनति ते यश से प्रवादी। दसों दिशा में उच्च और गंभीर शब्द करता प्रभु सत्संग की महिमा धुंध भी सबको बतलाता। जयवंतो तीर्थंकर स्वामी यूं जय घोष करे धुंध विवाद का नभ में प्रकट करे। स्वानुभूत का वाद बजा कर प्रगटाऊं परमात्मा श्वास सांस में प्रभु भक्ति का गूंजे अनहद नाद। मानतुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है भक्तामर में ऋषभ देव की महिमा गाई है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। ओम ह्रीं अरहं वचन बल रिद्धे वचन बल रिद्धि प्राप्तो नमो दीप प्रज्वला करोमि मंदार गंधोद बिंदु शुभ मांद मरुत प्रपाता दिव्या तरह तरह के सुमन बरसते नभ से दिव्य अपार। सुगंध जल और मंद पवन संग पुष्प लगे ऐसे तब वचनों की कतार नभ से बरसी हो जैसे। ऊर्ध्वमुखी सुमनों की वर्षा मानो यह कहती प्रभु चरणों में बंधन से बंधन बाधा मिटती। मानतुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है भक्तामर में ऋषभ देव की महिमा गाई है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। ओम ह्रीं अरहं काय बल रिद्धि प्राप्तो नमो दीप प्रज्वला करोमि शुभत प्रभां दुतिमाक्षिपन्ति प्रोददिवाकर निरंतर भूरि संख्या। आमोष रिद्धि प्राप्तो नमो दीप प्रज्वला करोमि स्वर्गापवर्ग गमे मार्ग विमार्ग निष्ठ सधर्म तत्व कथने के पटु स्त्रीलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विषेदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैर प्रयोज्य।
सर्व मोक्ष का पद बतलाती जिनवर की बानी सम्मक धर्म कथन में पटु है वाणी कल्याणी स्पष्ट अर्थ युक्त सब भाषा में परिणत गुण वाली तीन लोक के सब जीवों का दुख हरने वाली दिवनी धमनी को नमन करूं प्रभु वचनों को ध्याऊं प्रभु वचनामृत पीकर अजर मद पद पा जाऊं मान तुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है भक्ता अमर में ऋषभ देव की महिमा गाई है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः ओम ह्रीं अरम अक्षुलोच दीरिद्धि प्राप्त नमो दीप प्रज्वलां करोमि मुनीन्द्र है सुमेव सामुख मापतंतम त्वनाम कीर्तन जलम समयत शेषम पलंकारी तेज पवन से अग्नि धड़क रही ऊपर उड़ती लपटे मानो जग को निकल रही आती हुई वनाग्नि पल में बुझती है जब भक्तों की जिह्वा प्रभु के नाम को रटती है प्रभु का यसो गान जल ही भव अग्नि नांत करे अग्नि शामक नाम आपका मन मन वास करे मान तुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है भक्ता अमर में ऋषभ देव की महिमा गाई है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः ओम ह्रीं अरम मुख निर्विष बुद्धि रिद्धि प्राप्त नमो दीप प्रज्वलां करोमि रक्ते क्षणम आवाजें करते सर्वसैन्य को एक आपका भक्त भगा देता जो सूरज किरणों से तुमको शीघ्र नशा देता आदि प्रभु का अतिशयकारी नाम कहता है कर्म शत्रु से नाके वैसे मुक्ति दिलाता है मान तुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है भक्ता अमर में ऋषभ देव की महिमा गाई है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः ओम ह्रीं अरम दृष्टि विश्रिद्धि प्राप्त नमो दीप प्रज्वलन करोमि कुंताग्र से मैं नाचरण रज शीश झुकाऊंगा देह मुक्त होकर विधि पद को पा जाऊंगा मान तुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है भक्ता अमर में ऋषभ देव की महिमा गाई है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः ओम ह्रीं अरम अमृत श्रावी रस रिद्धि प्राप्त नमो दीप प्रज्वलन करोमि आपादक नाम मंत्र मनीषम मनुजा स्मरन्त सद्य स्वयं विगत बंध भया भवन्ति बड़ी बड़ी बेड़ी से जिनका तन है कसा बंधा दर्शांगल की नोक से जिनकी छिल गई जंघा ऐसे बंदी जन अविरल तव नाम मंत्र जपते उनके बंधन स्वयं तड़ातड़ पल भर में नसते आदि प्रभु के नाम मंत्र में है ऐसी शक्ति कर्म बंध से विमुक्त हो भविजन पाते मुक्ति मान तुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है भक्ता अमर में ऋषभ देव की महिमा गाई है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः ओम ह्रीं अरम आशुनाश मुपयाति भयं वियेव यस्तावकं स्तमिमं मतिमान धीते बुद्धिमान जो प्रभु स्तोत्र को भावों से पढ़ता उसका भेद तत्काल स्वयं ही डर कर भग जाता चाहे वह मत हाथी या सिंह अग्नि का हो सर्प युद्ध सागर या भारी रोग जलोदर हो बंधन से भी प्रकट हुआ भय शीघ्र विनशता है निर्भय को होकर भक्त शिव धाम पहुँचता है मान तुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है भक्ता अमर में ऋषभ देव की महिमा गाई है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः ओम ह्रीं अरम अक्षीर महानस रस रिद्धि प्राप्त नमो दीप प्रज्वलन करोमि
दत्ते जनो यही है कंठ गताम जस्रम तम मान तुंग मवसा समुपैति लक्ष्मी। प्रभु गुण की डोरी में अक्षर पुष्प पिरोए हैं, भक्ति माल में आदि प्रभु के गुण ही गाए हैं। जो श्रद्धालु समकंठ में स्तुति माला धारे, मान तुंग सब उन्नत होवे मुक्ति रमा पावे। नाथ आपके ज्ञान बाकी सुरभि में पाऊं, बंध रहित निर्भय होकर मैं शिव रमणी पाऊं। मान दो मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है, भक्ता अमर में ऋषभ देव की महिमा गाई है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम अरम अरम अक्षीण महालय हृदय अक्षीण महालय रस रिद्धि प्राप्त बनो दीप प्रज्वलन करोमि। बोल आदिनाथ भगवान की जय। बोल मानतुंग आचार्य मुनि की जय। बोल भक्तामर स्तोत्र की जय। बोल पुष्प कर भक्त अमर पद पाए। त्रिभुवनपति श्री वृषभ देव को मन वचन से वंदन है, नाभिराय के नयन सितारे मरुदेवी के नंदन है। मालव की रचना की जो जो ही श्लोक की रचना एक एक ताले टूट गए, कर्म असाता के बंधन भी प्रभु भक्ति से छूट गए। द्वारपाल आश्चर्यचकित थे मुनि बाहर कैसे आए, पुनः कैद कर लिया उन्हें तो अनुपम अतिशय प्रगटाए। 3 बार बंधन में डाला फिर भी मुनि निबंध हुए, बाहर प्रास को उपल शिला पर आकर मुनिवर बैठ गए। सुन वृतांत परंजन को ले घटना स्थल पर आ पहुँचे, चमत्कार लख महामुनि का नयन हुए नृप के नीचे। श्रद्धा से मुनि को वंदन कर जैन धर्म स्वीकार किया, अपने शावक व्रत को धार सबने जय जयकार किया। भक्तामर की यशो पताका सब जन मन में फहराई, जिसने पाठ किया श्रद्धा से जीवन में खुशियाँ छाई। मंत्र समान जो अर्थ युक्त इस महास्त्रोत्र को पढ़ता है, निशुद्धात्म वह पावे शिव मार्ग पर बढ़ता है। निर्वाण श्रद्धा से जो प्रभु सुखली पहली आरती सिर जिन राजा, भव दधि पार उतार जिहाजा। यह विधि मंगल आरत कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। दूसरी आरती से धन केरी, सुमरन करत मिटे भव फेरी। यह विधि मंगल आरत कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। तीसरी आरती सूर मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। यह विधि मंगल आरत कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। चौथी आरती सिर उबजाया, दर्शन देखत पाप पलाया। यह विधि मंगल आरत कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। पांचवी आरती साधु तिहारी, कुमत विनाशन शिव अधिकारी। यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। छठी 11 प्रतिमा धारे, श्रावक बंदो आनंदकारी। यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। सातवीं आरती सिर जनवाणी, जात स्वर्ग मुक्ति सुख दानी। यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। 8वीं आरती करे स्वामी करी तपस्या, भय मोक्षगामी। यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच
परम पद भज सुख दीजे। अंतिम आरती वर्धमान की पावापुर निर्वाण काल की यह विधि मंगल आरती कीजे। पंच परम पद भज सुख दीजे। संध्या करके के आरती कीजे। अपना जन्म सफल कर लीजे। यह विधि मंगल आरती कीजे। पंच परम पद भज सुख दीजे। सोने का दीप कपूर की बाती जगमग ज्योति जले दिन राती। यह विधि मंगल आरती कीजे। पंच परम पद भज सुख लीजे। जो ये आरती करे करावे सो नर नारी अमर पद पावे। यह विधि मंगल आरती कीजे। पंच परम पद भज सुख लीजे। यह विधि मंगल आरती कीजे। पंच परम पद भज सुख लीजे। बोलो पंच परमेष्ठी भगवानों की जय। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय हो। स्वामी जय जिन बज देवा देवा। स्वामी जय जिन बज देवा। शांति विधाता से सुख दाता शांतिनाथ देवा। ओम जय जिन बज देवा। बदी 11 कासे में आनंद यति भारी। स्वामी आनंद यति भारी। अष्ट सेन बाबा माता के नभ में मानो पूनम जल। चतुर्दशी जेठ मास की आनंद करतारी। प्रभु आनंद करतारी। हस्तिनापुर में जन्मी महोत्सव ठाट रचे भारे। ओम जय जिन बल देवा। काली की लीला अद्भुत सुर नर मन भाई। प्रभु सुर नर मन भाई। न्याय नीति से राज की ज्योतिर सबको सुखदाई। ओम जय जिन बल देवा। पंचमी जय के कामी द्वादश 16वीं तीर्थंकर। प्रभु 16वीं तीर्थंकर। प्रेमनिधारी तुम ही मुरारी ब्रह्मा शिव शंकर। ओम जय जिन बल देवा। तनि भोग समझ क्षण भंगर मुनि वृत्ति धार लिए। प्रभु मुनि वृत्ति धार लिए। सचखंड
मिनि बारे केवल ज्ञान लहा, प्रभु केवल ज्ञान लहा। दे उपदेश भविक जन बोधे, दे उपदेश भविक जन बोधे, यही उपकार किया। ओम जय जिनेवर देवा। शांतिनाथ है नाम तुम्हारा, सब जग शांति करो प्रभु, सब जग शांति करो। अर्ज करे ये भक्त चरण में, अर्ज करे ये भक्त चरण में, अब आताप हरो। ओम जय जिनेवर देवा, जय जिनेवर देवा, प्रभु जय जिनेवर देवा। शांति विधाता से सुख दाता, शांतिनाथ देवा। ओम जय जिनेवर देवा, ओम जय जिनेवर देवा, प्रभु जय जिनेवर देवा। शांति विधाता से सुख दाता, शांतिनाथ देवा। ओम जय जिनेवर देवा, प्रभु जय जिनेवर देवा, प्रभु जय जिनेवर देवा। थोड़ा सा प्रभु जय पारस देवा, जय पारस देवा, प्रभु जय पारस देवा। सुर नर मुनि जन तुम चरणन की करते नित्य सेवा, प्रभु जय जिनेवर देवा। कौसी बदी ग्यारस काशी में आनंद अति भारी, प्रभु आनंद अति भारी। असुसेन मामा माता के और लीनो अवतारी। ओम जय पारस देवा, प्रभु जय पारस देवा। श्यामी बरण डब हस्त काय पग उरग लखन सोहे, प्रभु उरग लखन सोहे। दुर्गति अति अनुपम पट बोतल सबका मन मोहे। स्वामी जय पारस देवा, प्रभु जय पारस देवा। चलते देख नांग नांगिन को मंत्र न बिकारी दिया, स्वामी मंत्र न बिकारी दिया। हरा कमट का मान ज्ञान का भानु प्रकाश किया, प्रभु जय पारस देवा, प्रभु जय पारस देवा। मात पिता तुम स्वामी मेरे, आस करूं मैं किसकी, प्रभु आस करूं मैं किसकी। तुम बिन दूजा और न कोई, शरण कहूँ मैं जिसकी। प्रभु जय पारस देवा,
सर्वोत्तम तुम अंतर्यामी, प्रभु तुम अंतर्यामी। स्वर्ग मोक्ष के दाता तुम हो त्रिभुवन के स्वामी। ओम जय पारस देवा, प्रभु जय पारस देवा। तुम ही हो मेरे प्रभु, तुम ही हो मेरे। दोषी विपास का दास बनूं, हमें द्वार खड़े तेरे। ओम जय पारस देवा, प्रभु जय पारस देवा। अर्जी सुनो दाता, त्रिभुवन जी सुनो दाता। सेवक दोई कर जोड़, प्रभु के चरणन चितलाता। तुम जय पारस देवा, प्रभु जय पारस देवा। प्रभु जय पारस देवा, प्रभु जय पारस देवा। महाल आज थारी आरती उतार, दसे लगे चढ़े पर्व महाल। वो आज थारी आरती उतारो, आरती उतारो थारी आरती उतारो, आरती उतारो थारी आरती उतारो। दसे लगे चढ़ पर्व महाल, वो आज थारी आरती उतारो। दसे लगे चढ़े पर्व महाल, वो आज थारी आरती उतारो। धर्मों की बेला आई, 10 धर्मों की बेला आई। घर घर मंगल ज्योति जलाई, तेरी होती है जय जयकार। आज तारी आरती उतारो, तेरी होती है जय जयकार। आज तारी आरती उतारो। प्यारी मंडप की अति शोभा प्यारी। दर्शन करते नर और नारी, दर्शन करते नर और नारी। तेरी महिमा है, तेरी महिमा है, तारो तेरी महिमा है। अपना महिमा आज तारी आरती उतारो।
कंचन थाल सजा कर लाए, कंचन थाल सजा कर लाए, आरती गाऊं मन हर्षाए, तेरी 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 होती है जय जयकार, आज तारी आरती उतारू, तेरी होती है जय जयकार, आज तेरी आरती उतारू, दसवीं लगे चढ़े परब महान, आज तारी आरती उतारू, आज तारी आरती उतारू। बोली फिर आपके वाला इनाम नहीं दूंगा। संजय जैन पंडित जी पहला ही निकल गए, बहुत जल्दी कर रहे थे। देखो पंडित जी का रूबी जैन, इधर को इधर, सुशील जैन 8810208056 आजिए बहन जी। श्रीमती रेखा जैन 9354304070। भावना जैन, रीतू जैन शालीमार पार्क 99। जय बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। ए मुड्ढी वाली बहन जी, मंगलम कंद कंद आधो जैनि धर्मस्तु मंगलम, जैनि धर्मस्तु मंगलम, जैनि धर्मस्तु मंगलम। बोली देवादि देव श्री 1008 आदिनाथ भगवान की। उपवास कितने हैं आपके? इस जय का इतना तो होना चाहिए, नीचे पता लगे कि यहाँ 10 लक्षण पर चल रहे हैं। बोले देवादि देव मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की। बोले शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। बोले संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर समय सागर महाराज की जय। बोले संत शिरोमणि आचार्य श्री सौरभ सागर वसुनंद जी महाराज की जय। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री सन्मत सागर मुनि श्री शिवानंद पशुनंद जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की, धर्म प्रेमी बंधुओं, भव्य आत्माओं, जो भी आप भव्य आत्मा हैं, जो भी कुछ मैंने गुरु के पावन चरण कमलों से एवं स्वाध्याय से सीखा है, कुछ देर आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। बहन जी परिचय का कार्यक्रम अभी रोक दीजिए, सबसे लास्ट में आएगा काम। ये कहो तो मैं बंद कर दूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। उत्तम सोच, सोच का मतलब क्या है? लोभ। यदि लोभ करते हैं, लोभ करना अच्छी बात है, लोभ माँ भी करती है बच्चे को। कुछ आजकल तो नया लोभ हो गया, बच्चे को कुछ खिलाने के लिए मोबाइल चला देती हैं, कहने ले बेटा देख वीडियो, और एक तरफ से चम्मच से उसे मुंह में डालती रहती हैं। ये भी एक लोभ है। क्या लोभ है ये माँ का? बच्चे की प्रति कि कुछ खा ले, और कोई लोभ नहीं है। लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं कि उत्तम, यदि लोभ छोड़ोगे तो उत्तम सोच को प्राप्त करोगे। लोभ छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि लोभ नहीं छूटता, छूटता है। लेकिन आज आचार्य भगवान कह रहे हैं, ध्यानत राय जी कह रहे हैं कि जो कितना ये शरीर कैसा है, अपवित्र है, कितने ही पानी से इसे निला लेना, ये अपवित्र ही रहेगा। जिस समय युद्ध समाप्त हो गया कौरवों पांडवों का, कुछ दिन बाद में पांचों भाई कृष्ण जी के पास गए और बोले कि हे कृष्ण जी, हे यादव, हे सखा, हमने बहुत पाप किए। पाप किए ना, अपनों को मारा है। पूरी इसमें महाभारत में देख लेना, कौरवों ने तो एक को मारा धोखे से, अभिमन्यु को, लेकिन पांडवों ने तो सबको धोखे से मारा, लोभ के वशीभूत होकर। और सारा खेल कृष्ण ने कराया।
तो चलो गंगा जी चलते हैं, नहा के आएंगे, पवित्र करेंगे शरीर। तो कृष्ण जी बोले भैया मेरे पास तो समय नहीं है, मैं तो बहुत परेशान हूं। तुम एक काम करो, मेरी ये तुम्बी है, लोटा है, इसे ले जाओ और इसे मिला के ले आना। पांचों भाई गए और जितनी बार पांचों भाई नहाए हैं उतनी दफे वो लोटा भी नहाया। लाके दिया कि लो, लिया। कृष्ण नारायण थे, नारायण है ना, 3 खंड के स्वामी। चूरन बना दिया उस लोटे का और पांचों भाइयों को दे दिया, लो। पांचों भाइयों ने मुंह में रखा, थूकने लगे, बोले बहुत कड़वा है। बोले जब इस लोटे का कड़वापन नहाने से नहीं गया, क्या तुम्हारे शरीर का मैल नहाने से जाएगा? क्योंकि शरीर का मैल तो जा सकता है साबुन लगाने से, इत्र लगाने से, लेकिन अंदर जो क्रोध मान माया लोभ बैठी है आत्मा के ऊपर जमकर, वो जाने वाली। एक राजा थे, राजा ने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, बोले क्या? मुझे सबसे गंदी वस्तु चाहिए। क्या चाहिए? सबसे गंदी। और 8 दिन का समय दे दिया। बेचारा ढूंढ रहा है, नहीं मिला। जब राज दरबार जाने लगा कि आज तो मृत्यु आएगी, जाते हुए उसे एक बच्चे का मल दिखाई दिया जो जभी किया था बच्चे ने, और उसमें मक्खियां भिनभिनाने लगी। वो उसे उठाने लगा कि इससे बड़ी गंदगी संसार में दूसरी। और जैसे उसे हाथ लगाने लगा, वो मल तुरंत बोला मुझे हाथ मत लगा देना। बोले क्यों? कि तेरी वजह से ही मेरी ये दशा हुई है। क्यों जी? मैं तो लड्डू था, बर्फी था, माँ के हाथ की रोटी बनी थी, और तेरे मुख में जाने के बाद ये मेरी दशा हुई है। दरबार में आया, राजा ने कहा सबसे गंदी वस्तु कहाँ है? बोले मेरा शरीर है। जो साड़ी आपने आज पहन के आए हो, कल नहीं पहनोगे, धोने में डाल दी। चाहे वो 2 महीने से अलमारी में रखी थी, सुरक्षित थी, लेकिन जैसे ही तुम्हारे शरीर से संपर्क हुआ तो उसे मशीन में धोने में डाल दिया आपने। क्यों जी? तो शरीर सबसे ज्यादा गंदा है। इसे पवित्र बनाने के लिए हमारे आचार्य कह रहे हैं कि देव शास्त्र की पूजा करेगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करेगा, 10 लक्षण धर्म की आराधना करेगा, तो तेरी आत्मा शुद्ध हो सकती है। एक कहानी, एक सेठ जी थे बहुत कंजूस, लेकिन धनवान भी बहुत थे, पैसा बहुत था। एक बार क्या हुआ, एक ने सोचा आज सेठ जी को मैं ठगूंगा, लोभ के वशीभूत होकर गया। बोले सेठ जी मेरे बड़े पोते का जन्मदिन है और मेरे पास बर्तन कुछ कम हैं, आप दे दीजिए। उन्होंने 10-15 बर्तन जो लेके गया, 15 बर्तन लेके गया, 8 दिन बाद में आया। मान लो हमारे ये मुकेश जी होका 7 में साफा बंधा हुआ, हमें साफे की बात कर रहा। जब बुजुर्ग के सिर पे साफा था तो महिलाओं के पल्ले कहाँ थे? यहाँ पे थे। कितने थे? और जब साफा चला गया, टोपी आ गई, तो महिलाओं के पल्ले यहाँ आ गए। अब जब टोपी भी चली गई तो महिलाओं के पल्ले भी चले गए। बोले तुम्हारे श्रम ना हमारे। क्यों बहनों, ठीक कहना ना? सही कही, तुम्हारी बात है ये। कब विनोद जी ने पूछा है, मुकेश जी ने कहा कि भैया घोड़ा बेचेगा? बोला हाँ बेचूंगा। बोले कितने का? बोले 10,000 का। लोभ बढ़ता गया, 500 रुपए से 10,000 रुपए आ गया। समझ लेना। इन्होंने कहा भाई घोड़े की खासियत क्या है? बोले इतनी खासियत है, ये हवा से बातें करता है, इतना सुंदर है, इसमें कहीं भी काला दाग नहीं है। अब
और जैसे उसे बैठे ये तो दिखाई ना दिया और बेचारा देखता रहा। अब विनोद जी आए, बोले 500 रुपये में घोड़ा मिल रहा, चल ले आए। बोले भैया वो घोड़ा दे दियो, कहाँ है? बोले बेच दिया। बोले कितने का बेचा? और जितने का लाया था उतने का बेच दिया। समझ में आई ना? जितने का लाया था, कितने का लाया था, और नफे में ये होका है। समझना, जैसे तुम आए हो ऐसे जाओगे क्या? बताओ। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम पुण्य लेके आए थे, कम से कम उससे ज्यादा पुण्य तो लेके जाएं कि हमें मनुष्य योनि तो दोबारा मिल जाए। तो यहां एक ना दिखाई दे, फ्री की चीजें मिल रही हो, चाहे तुम्हारे काम की ना हो, उसे ले जाते हो और घर में डाल देते हो। अभी 1 महीना बाकी है दीपावली का, उसमें क्या करोगे? घर की सफाई करोगे। कह दूं बहुत कड़वी बात कह रहा हूं। घर की सारी सफाई करोगे, एक सुई भी काम आएगी, लोभ के वशीभूत उसे रख लोगे। लेकिन जो किताबें होंगी ना, बोले यार ये वसुनंदी जी ने दी थी, अब काम तो आती नहीं, ले मंदिर में धर के आए सर, चल। ऐसे कहोगे ना? बताओ तो सही, बोलो, मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या हुआ? तुम्हें ज्ञानावरणी क्रम का बंद होगा। आपने ली, पढ़ो और उसके बाद में दूसरे को दे दो। अंता मंदिर में लाओ तो विनय से लाओ। कूड़ा घर नहीं है मंदिर कि जो तुम्हारे घर में एक सुई है वो तो काम आएगी बटन लगाने के, लेकिन जो शास्त्र है, जो किताबें लाए हो मुनि से, उसमें क्यों दाग लगाते हो? क्यों ज्ञानावरणी क्रम का बंद करते हो? बंधुओं, अब एक सुनार उधर से आया, उसने देखा इसका कटोरा तो सोने का है लेकिन मलिन हुआ पड़ा है। कैसा है? मलिन, इसे नहीं मालूम। उसने कहा ले भैया कटोरा बेचेगा? सेठ जी ने हमारे पूछा उससे कटोरा बेचेगा? बोला नहीं बेचूंगा, मैं तो भिखारी हूं। कहना बेच दे, ले 500 रुपए ले। उन्होंने कहा नहीं। ले अच्छा 1000 ले ले। उसने 1000 रुपए में कटोरा बेच दिया भिखारी ने। अब सेठ जी तो इस लोभ से भागे जा रहे हैं कि सोने का इसे पता ना लग जाए, ये वापसी ना आ जाए, और भिखारी इसलिए भागा जा रहा है सेठ जी से, लोहे का ले गए, वो वापसी ना आ जाए। दोनों लोभ के वशीभूत भागे जा रहे हैं। समझने का प्रयास करना, दोनों किसके वशीभूत? लोभ के वशीभूत भागे जा रहे हैं। सेठ जी कह रहे हैं कि वो वापसी ना आ जाए, सोने का है कटोरा, और भिखारी कह रहा है सेठ जी को मैंने लूट लिया, वो वापसी ना आ जाए। तो दोनों, तो ऐसे ही हमारे ये आत्मा जो है ना, ये भिखारी की तरह है, ये लोभ की तरह है। ध्यान रख लेना। जैसे एक चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई मरता है ना घर में, सबको मरना है, हमें भी, तुम्हें भी, सबको मरना है। जो आया है वो जाएगा, निश्चित जाएगा। एक चांदी की अंगूठी होगी ना, उसे निकाल लोगे, चाहे वो 100 रुपए की बिके। जैसे एक सेठ जी थे, एक बात याद आ गई, फिर बता रहा हूं, बस समाप्त करता हूं। अंगूठी सोने की थी सेठ जी के। अब बेटा मरने हाल, बिल्कुल मरने हाल कि कब मर जाए पता नहीं। अब सेठ जी का बेटा कहता है पिताजी, हाँ बेटा ये अंगूठी मुझे दे दो। क्यों? पिताजी आप तो मरने वाले हो। तो बेटा इतने मैं जीऊं, इतने तो मेरी उंगली में रहने दे। अरे पिताजी यदि तुम मर गए तो अंगूठी काटनी पड़ेगी, और काटूंगा तो इसका कम पैसा मिलेगा बाजार में। पिताजी कहते हैं कि अंगूठी मेरे पास रहने दे, और बेटा कहता है मेरे पास। लोभ के वशीभूत दोनों लड़ रहे हैं। ऐसे जब कोई मर जाता है तो एक चांदी की अंगूठी निकाल लोगे, और जो वस्त्र 2000 रुपए के उसके लाए थे, 1500 रुपए के लाए थे, जिस गद्दे पे बैठा था वो 2000 का 5000 का हो, उसे बाहर जमादार को डाल दोगे। उसके कपड़ों में तो भूत है, लेकिन उससे चांदी सोने में भूत नहीं है।
क्यों जी? वो तो भूत है। कितना लोभ करते हो। अभी आ जाओ भैया, इधर बहुत जगह पड़ी है आगे। गिन्नी लगता है सबके व्रत चल रहे हैं या सब एकासना पे हैं, जल लेके नहीं आए हैं। बच्चे तो जयकारा लगाते हैं, बच्चों के तो व्रत नहीं होंगे। बोल देवाधिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। अभी भी मजा नहीं आया। पेन और पर्चियां मिलेंगी, पर्चियों के ऊपर आप सब आया छाई, पर्व पर्यूषण आया छाई, खुशियों की बहार जी। सत्य अहिंसा दया धर्म की गूंजे जय जयकार जी। क्षमा की ज्योति जगाने आया जैनों का त्योहार जी। हो जय जयकार जी, हो जय जयकार जी। ऊपर हाथ उठा के तालियां बजाएंगे, ज्यादा आनंद आएगा। हो जय जयकार जी, हो जय जयकार जी। जैसे नदियों में गंगा है, वृक्षों में चंदन है, वैसे पर्वों का महाराजा महापर्व पर्यूषण है। पर्यूषण की गूंज रही है महिमा दशों दिशाओं में। अभय हमारी स्यादवाद के रंग उड़े फिजाओं में। त्याग तपस्या तप साधन से, त्याग तपस्या तप साधन से हरता जो अंधकार जी। जियो और जीने दो का जो करता है प्रचार जी। क्षमा की ज्योति जगाने आया जैनों का त्योहार जी। हो जय जयकार जी, हो जय जयकार जी। हो पर्व दिराज जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर ये है जैन साड़ी हाउस वालों के परिवार से है। मंडल की तरफ से इसको पारितोषिक दिया जा रहा है। मैं मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूँ, बच्ची को सम्मानित करें। पर इस पे लिख लीजिए। संजीव जी आगे आ जाओ, आ जाओ। सबसे ऊपर, अरे निकल जाओगे, आ जाओ। आजिए संदीप जी आजिए। ऊपर की लाइन सम्यक दर्शन, 10 इनाम इसके लिए हैं। फिर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों लाइनें जब हो जाएंगी, ये 10-10 तीनों पे हैं और 10 मोक्ष के हैं और 5 पंच परमेष्ठी के हैं, 4 कोने और 1 मिट का। बीच का भी जरूरी है, कोई भी बीच का। हाँ, कई पर्चियों में 2 भी है एक साथ में, कोई सा भी बीच का हो जाए। अब चलते हैं। जैन युवा क्लब भोलानाथ नगर की तरफ से हैं। देखिए आज बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटियां हैं और 3 लक्की ड्रा पार्श्वनाथ मिलन यात्रा संघ की तरफ से भी हैं। तो एक जोरदार तालियां आप। देखो 6 लोगों को तो 6 मिलेंगे। और जो तंबोला है, तंबोला में भी आपके करीब 50 इनाम हैं ही आज। शांति से आप सुनेंगे तो सबकी समझ में आएगा। नंबर दोबारा रिपीट नहीं होंगे, आप ध्यान से सुनना, सबकी समझ में आएगा। हाँ विकास जी। एक हेलो, आज हमारे मध्य हमारे भाई संजीव जैन जो कि कोषाध्यक्ष हैं जैन स्कूल सोसाइटी के। मैं मंडल की तरफ से उनके सभी पदाधिकारियों का निवेदन करता हूं कि वो आए और भाई संजीव जी का सम्मान करें। आयो, जोरदार ताली से भाई संजीव जी का सम्मान करें। चलिए 5151 51 नंबर। ओ बच्चे नंबर 5555 55 नंबर। 1616 16 नंबर। 3636 36 नंबर। 4040 40 नंबर।
2525 25 नंबर। 4848 78 नंबर। जाएगा, हाथ खड़ा करके जय जिनेंद्र बोलना है। जिसका भी कोई लाइन पूरी होती हो हाथ खड़ा करके और खड़े होके जय जिनेंद्र बोलना है उसको। और ये भी बताएगा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र में कौन सी हुई है उसकी लाइन पूरी। ठीक है, आपका क्या पूरा हुआ है? सम्यक ज्ञान। ठीक है, पर्ची आ गया नहीं तो एक जना तत्व बताने हैं। नैतिक शिक्षण शिविर में पढ़ा था ना, पता है आपको? नहीं, आप हाथ खड़ा कर रहे हो ना बेटा? हाँ, याद कर लो पहले। तुम्हें पता है बेटा? आजो 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 आजो। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निर्जरा, मोक्ष। बहुत सुंदर। क्या नाम है बेटा? बच्चे को प्राइज जो बेटा। चलिए अब हमारे संगीतकार दो गुर अपने ये दोनों देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जिसके अंदर 7 तत्वों का भी वर्णन और 6 द्रव्यों का भी। मेट दो मारा दुख मेट दो, 7 तत्व 6 द्रव्य बताए हो उपकारी मैया। 7 तत्व 6 द्रव्य बताए हो उपकारी मैया। करूं तुम्हारे चरण की सेवा। 7 तत्व 6 द्रव्य बताए उपकारी मैया। आपकी आखिरी शरण में आया, पार करो दुख नैया। जन्म दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया। जन्म दुख मेट दो। जय। चोरी कुशील परिग्रह धैर्य जैन। बहुत सुंदर, धैर्य जैन। देखो, नैतिक शिक्षण शिविर में पढ़ने का कितना फायदा है। बड़ों को भी नहीं पता होता, बच्चों को पता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। दीजिए साहब। इसमें मूर्त शब्द आया हो। हारा कब तेरा दर्शन होगा, तेरी प्रतिमा कितनी मूरत कितनी प्यारी, वो कितना गलत की अति उजियारी, लगता हीरा भी है ये जाली। भजन नहीं है, भजन नहीं है। मूरत में वो जादू है, तेरी मूरत में वो जादू है। बिन डोर की जा आता हूँ, जाना होता किसी और के दर दर पे चला आता हूँ। दर दर पे चला आता हूँ। तेरी मूरत में वो जादू है। वो शब्द आना चाहिए जिसमें सबको आता होगा, वैसे पल ना आया हो। नंबर 12 पंच परमेश्वर आगे छोड़ के सच्चा 23 नवंबर। नहीं पता, मम्मी ने इतना 4 5 45 45 नंबर। 61 61 61 नंबर। मेरा नाम विकास अंकल है और आप आत्मा हो। नहीं, हमारे पास अभी किसी का भी मोक्ष नहीं हुआ है, किसी को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है। 10 83 और न्यारे तुम 850 ही होते हैं। बच्चे ने बहुत सुंदर आंसर दिया है। उसकी स्थापना कैसे करते वो बताना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बैठ जाओ। और किसी का हाथ और कोई इनसे वास्ता। हम भगवान पार्श्वनाथ की स्थापना नहीं कर सकते। उनकी पूजा में हम उनके स्वरूप की हाँ, बोलो बोलो बोलो। हम उनके
जो ठोने में करते हो, ठोने में। कोने में हाँ ओम नमः शिवाय पाशनाथ जिनेंद्र हाँ, बहुत सुंदर। माइक दे दो, माइक दे दो। बहुत सुंदर। ओम नमः शिवाय पाशनाथ जिनेंद्र देखिए, अतिष्ठ ठठ मुझे पता था मैंने पहले। देखिए कैशियर साहब कह रहे हैं आपकी बार जो भी भजन गाएगा कम से कम वो पूरा तो सुना दे या कम से कम एक अंतरा जरूर सुनाए। गुजार तुझी मन सारा तेरे दर नींद न आती, सपनों में पूजा हो जाती, राती राती भर नींद न आती, सपनों में पूजा हो जाती। कितना कुटिया में बाबा तेरी मूरत लगाई है, हमने तो बड़े प्यार से कुटिया सजाई है, कुटिया में बाबा तेरी मूरत लगाई है। अच्छा हम दर्शन तुम्हारा लगता है, अरे भक्तों का भी दिल दीवाना लगता है, बाबा का दरबार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। क्या बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। चलिए करा देना पंडित जी। इस के मूल रचयिता कौन है? 3-5 ऋषभ जैन। आजा बेटा आजा आजा। आपकी है? हाँ इधर आ जाओ। तो पर्ची 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 फाड़ो। अभी नहीं फाड़ना, बाद में। प्रीति जैन 7983462147। प्रीति आ जाइए बहन जी। प्रीति जैन है? प्रीति जैन आ रही आ जाइए। आ जाओ बेटा। भाई जिसको पता है प्राइज मिलना है वो कृपया आगे आते रहो। बहन जी बैठ जाओ, बहन जी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, प्लीज प्लीज बैठ। निवेदन है आपसे, बैठ जाओ। आकृति जैन, वो जी बैठ जाओ। आकृति आ जाइए बहन। 213202565 सभी। पौधे को खिला रही हो। शिल्पी का है? शिल्पी शिल्पी सुनीता जैन हैं? सुनीता जैन। हर्षित जैन 9891390641। आपका है? नहीं तो फिर जैन। आ जाओ बेटा, आ जाओ। अरे विनय आ जाओ, विनय जी आ जाओ। नंबर बताओ। चलो आओ। अक्षय जैन, बीना, एकांश, गौरव, आरव जैन। नंबर है 87001559। मदन सेन जैन 97। ज्योति जैन, संगीता जैन, पारुल जैन अभी कहीं है भैया। हर्ष जैन, हर्ष चलो आइए आइए। अगला हो गया। रिधिका जैन, रिधिका। चलिए। हाँ, अंशु जैन। आप प्री। चलिए बेटा, बहुत अच्छे। चलिए। शोभिता जैन, गौरव भाई कोई रह गया प्राइज देने से तो आज। अभिषेक जैन। चलो अभिषेक जैन। अभिषेक भी आ जाइए। आ जाओ भाभी जी। कोई अगला नाम? विराज जैन, विराज। अयांश जैन। मीनू जैन संघ का, जिन्होंने यहाँ इतना अच्छा प्रोग्राम दिया। हर साल ये यहाँ प्रोग्राम देते हैं, बहुत अच्छा आनंद आया। हम इनका अभिनंदन करते हैं कि इन्होंने यहाँ आकर अपना बहुमूल्य कीमती समय हमें दिया। धन्यवाद। पर्ची निकली है प्रिया जैन, प्रिया जैन 9718853853।
नंबर बताओ नंबर। अभिनव जैन, अभिनव जैन आओ बेटा आ जाओ। नंबर बताओ। जय बोले 10 लक्षण महापर्व की जय हो। नैना जैन आ जाओ बेटा आ जाओ।